और रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। सरस्वती मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। भक्तों, कल आपने सुना कि राजा जनक जी सतानंद जी को मुनि विश्वामित्र जी और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को बुलाने के लिए भेजते हैं। अब मुनि विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे तात, चलो हमें चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखते हैं कि धनुष को तोड़ने का श्रेय किसे प्राप्त होता है। इस पर लक्ष्मण जी बोले कि हे नाथ, धनुष तो वही तोड़ेगा जिस पर आपकी कृपा होगी, वही बड़ाई का पात्र होगा और वही सम्मान पाएगा। मुनि विश्वामित्र जी प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी धनुष यज्ञशाला की ओर चल देते हैं। जब जनकपुर के सब लोगों को यह समाचार मिलता है कि वह दोनों राजकुमार जो मुनि विश्वामित्र जी के साथ आए हुए हैं वह यज्ञशाला में पहुंच चुके हैं, तब जनकपुर के सभी नर नारी अपने घर के कामकाजों को छोड़कर धनुष यज्ञशाला की ओर भाग लेते हैं। जब धनुष यज्ञशाला में काफी भीड़ हो जाती है, तब राजा जनक जी अपने अनेक विश्वास पात्रों को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग तुरंत ही तैयारी करो और सभी को यथायोग्य स्थान प्रदान करो। राजा जनक जी के सेवक सभी लोगों को यथायोग्य स्थान प्रदान करते हैं। सभी अपने अपने स्थानों पर बैठ जाते हैं। प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी वहां ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारों गणों के बीच में पूर्ण चंद्रमा हो। राज समाज विराजत रोरे, उड़ गने मना जनु जुग विदुपुरी। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। उस यज्ञशाला में जितने भी लोग बैठे हुए थे, जिसकी प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति जैसी भावना थी, उन्होंने उसी रूप में उनको देखा।
दोनों भाइयों को देखकर सभी नगरवासी प्रसन्न हुए। राजा जनक जी मुनि विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं और उनके चरण पकड़ते हैं। राजा जनक जी मुनि विश्वामित्र जी और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को यज्ञशाला दिखाते हैं। मुनि विश्वामित्र जी के साथ दोनों भाई राम और लक्ष्मण जहां जहां भी जाते हैं वहीं वहीं सभी लोग उन्हें आश्चर्यचकित देखते हैं। यहाँ एक आश्चर्य की बात यह है भाई कि वहां सभी लोगों ने जिन्होंने भी प्रभु श्री राम जी को देखा उन्होंने श्री राम जी को अपनी गोली मुख कर भी देखा, परंतु इस रहस्य को कोई भी नहीं जान सका। तब मुनि विश्वामित्र जी ने राजा जनक जी से कहा कि हे राजन, रंगभूमि की रचना तो बड़ी ही सुंदर बनाई है। ऐसा सुनकर राजा जनक जी बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। यज्ञशाला में सभी मंच एक से एक सुंदर, एक से एक भव्य थे। उस यज्ञशाला में एक भव्य और बड़ा ही सुंदर मंच था जिस पर राजा जनक जी ने मुनि विश्वामित्र जी और दोनों भाइयों को बैठाया। प्रभु को देखकर सब राजा अपने हृदय में मन ही मन निराश हो रहे हैं, उत्साहीन हो रहे हैं। सबके मन में यह विश्वास दृढ़ हो गया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई शंका नहीं। सब अपने मन में यह सोच रहे हैं कि शिव जी के विशाल धनुष को तोड़े बिना भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगी। इस प्रकार की बातें मन में सोचते हुए सभी राजा लोग आपस में कह रहे हैं कि हे भाइयों, अपने अपने घरों को चलो। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे, अभिमानी थे, इस बात को सुनकर हंसे और बोले कि धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, फिर बिना धनुष को तोड़े राजकुमारी से कौन विवाह कर सकता है। अभिमानी राजा बोले कि काल ही क्यों ना हो, एक बार तो हम काल से हुई युद्ध में जीत लेंगे। अभिमानी राजाओं की इस प्रकार की बातें सुनकर जो दूसरे धर्मात्मा, हरिभक्त और बुद्धिमान राजा थे वह मुस्कुराए और बोले कि राजाओं के गर्भ को तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे और फिर महाराजा दशरथ के रणबांकुरों को युद्ध में कौन जीत सकता है। हमारी सलाह मानो, सीता जी को मन में साक्षात जगत जननी समझो, उन्हें पत्नी रूप में पाने की इच्छा को त्याग दो। श्री रघुनाथ जी को परमेश्वर समझकर नेत्र भरकर उनकी छवि को देखो। सुंदर सुख देने वाले सभी गुणों की राशि ये दोनों भाई तो शिव जी के मन में बसने वाले हैं। ऐसा कहकर जो भले राजा थे प्रेम मग्न होकर श्री राम जी की अनुपम छवि को देखने लगे। तब सुअवसर जानकर राजा जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सीता जी की सखियां सीता जी को आदर पूर्वक अपने साथ लेवा लाई। माता सीता जी की शोभा का वर्णन कौन कर सकता है। तब सखिया सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई यज्ञशाला की ओर चलती। सीता जी चकित से श्री राम जी को देखने लगी। तब सभी राजा मोह के वश हो गए।
सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए इन दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र ललचा कर श्री राम जी पर इस प्रकार टिक गई मानो उन्हें खजाना मिल गया हो। परंतु गुरुजन तथा समाज को देखकर सीता जी सोचा गई। वे अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी को बसाकर सखियों की ओर देखने लगे। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि को देखकर नगर के सभी स्त्री पुरुषों ने परख मानना छोड़ दिया। सभी सीता जी और श्री रामचंद्र जी को एकटक होकर देखने लगे और सभी अपने मन में सोचते हैं और मन ही मन विधाता से यह प्रार्थना करते हैं कि हे विधाता, राजा जनक की जो बुद्धि है उनको ऐसी बुद्धि प्रदान कीजिए कि बिना ही विचार किए राजा जनक ने अपना पेट छोड़कर सीता जी का विवाह श्री राम जी से कर दिया। नगर के सभी लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब राजा जनक जी ने बंदी जनों को बुलाया और बंदी जन वंश की कीर्ति गाती हुई चली आई। राजा जनक जी ने भाटों से कहा कि मेरा जाकर तुम बताओ। तब भाट राजा जनक जी का प्रण सुनाते हुए कहते हैं कि हे पृथ्वी का पालन करने वाले राजा गणों सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर महाराजा जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। वह प्रण यह है कि शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राजमहल में जो भी उठाएगा, जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसे जानकी जी बिना ही किसी विचार के वर्ण करेंगी। सभी राजा बड़े ही ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखने लगे। सभी राजा एक एक करके धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, अनेक प्रकार से जोर लगाते हैं, पर वह धनुष उठता ही नहीं। लेकिन जो राजा विचारमान है वे धनुष के पास जाते ही नहीं है, परंतु मूर्ख राजा किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब धनुष नहीं उठता तो ले जाकर चले जाते हैं। फिर धनुष को उठाने के लिए 10,000 राजा एक साथ प्रयास करते हैं, परंतु वह धनुष अपने स्थान से फिर भी नहीं हिला। जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपवास का पात्र बन जाता है, वैसे ही सभी राजा उपवास के पात्र बन गए। सभी राजा कीर्ति विजय और उनकी वीरता को धनुष के हाथों ही हार कर चले गए। राजा लोग हार कर अपने अपने समाज में जाकर बैठ गए। सभी राजाओं का असफल देखकर महाराजा जनक जी अगला उठे और क्रोध से वचन बोले, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो पनुठा, देव धनुज धरि मनोज शरीरा, बेपुल वीर आए रणधीरा। राजा जनक जी कहते हैं कि मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप से अनेक राजा आए हैं। देवता और देवता भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए हुए हैं, परंतु धनुष को तोड़कर विजय और कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने रचा ही नहीं। राजा जनक जी कहते हैं कि यह लाभ किसे अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। चढ़ाना और तोड़ना तो दूर की बात रही, कोई तिल भर भी उस धनुष को हिला नहीं सका। राजा जनक जी कहते हैं कि अब कोई वीर अभिमानी क्रोधित न हो, मैंने जान लिया है कि पृथ्वी वीरों से रिक्त हो गई है।
अब आप सभी लोग आशा छोड़कर अपने अपने घर जाइए। लगता है ब्रह्मा जी ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। राजा जनक जी कहते हैं कि यदि प्रण छोड़ता हूं तो मेरा पुण्य नष्ट होता है, इसीलिए क्या करूं, कन्याकुमारी ही रही। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है तो प्रण करके उपास का पात्र नहीं बनता। राजा जनक जी के ऐसे वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष सीता जी की ओर देखकर बड़े दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ कह तो नहीं सके, पर राजा जनक जी के वचन लक्ष्मण जी को बाण के समान लगे। लक्ष्मण जी जब कह नहीं सके तो श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को सिर नवाकर बोले, रघुवंश ने महु जय को ती समाज हस के न कोई, कई जनक जस अनुचित वाणी, वेद मान रघुकुल मनि जान। लक्ष्मण जी बोले कि हे राजा जनक जी, रघुवंशियों में जहां कोई होता है वहां ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन आपने कहे। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, मैं अभिमान करके नहीं कहता हूं। लक्ष्मण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि मैं अभिमान करके नहीं कहता हूं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की भांति फेंक उठा डालूंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की भांति फोड़ डालूंगा, मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ डालूंगा। हे भगवान, आपके प्रताप से यह पुराना धनुष तो क्या चीज है। भक्तों, यहां विचार करने योग्य एक बात है। लक्ष्मण जी ने जो यह कहा कि मैं इस धनुष को ब्रह्मांड की तरह गेंद की तरह उठा दूंगा, मूली की तरह तोड़ दूंगा, घड़े की तरह फोड़ दूंगा, परंतु लक्ष्मण जी ने यहाँ एक बात नहीं कही कि प्रभु यह सब मैं आपके प्रताप से करूंगा। भक्तों, विचार करने योग्य बात यहाँ यह है कि हम जो भी कुछ करें, कितना भी कोई बड़ा कार्य करे, उस कार्य को प्रभु को समर्पण करें, उस कार्य में अपनी महत्व बुद्धि न रखकर यह समझे कि यह प्रभु की कृपा से ही हुआ है। जो भी करे प्रभु ये आपने ही कराया है, हमारा कुछ भी सामर्थ्य नहीं है। जब लक्ष्मण जी जैसे जो पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वह भी इतने विनम्र भाव से कह रहे हैं कि हे प्रभु, यह जो भी मैं कुछ करूंगा आपके प्रताप से करूंगा, मेरे में अपना कुछ भी बल नहीं है, यह आपके बल से ही करूंगा। लक्ष्मण जी ने ऐसे क्रोध भरे वचन बोले कि वहां जो बैठे हुए सभी राजा थे वह डर गए, और माता सीता जी के हृदय में प्रसन्नता हुई और राजा जनक जी सच्चा गए। तब श्री रामचंद्र जी ने संकेत से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित लक्ष्मण जी को अपने पास बैठा लिया। तब उन्हें विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर प्रेम बड़ी वाणी से बोले कि हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और जनक का संताप मिटाओ।
गुरु जी के वचन सुनकर श्री राम जी उनके चरणों में सिर नवाते हैं। श्री राम जी के मन में उस समय ना हर्ष था ना विषाद था। समस्त संसार के स्वामी श्री राम जी मत वाले श्रेष्ठ हाथी जैसी सहज साल से चले। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बरि कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भई सुखाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर के सभी नर नारी सुखी हो गए। नगर के सभी लोगों ने अपने पितरों और देवताओं की वंदना करके अपने पुत्रों का स्मरण किया कि यदि हमारी पुण्य का कुछ भी प्रभाव हो तो श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। सीता जी की माता इसने वश बिलक कर ये वचन बोली। सीता जी की माता कहती है कि हे सखी, इस सभा में जो हमारे हितैषी कहलवाने वाले हैं वह ये देखो कैसा तमाशा देख रहे हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र जी को कोई नहीं समझा रहा है कि राम जी बालक हैं, इनके लिए इस प्रकार की हट करना अच्छा नहीं है। सीता जी की माता कहती है कि जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे हिला तक नहीं सके, जितने भी राजा बैठे हुए हैं सभी राजा हार गए, वही धनुष इस राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। लगता है राजा की सारी बुद्धिमानी समाप्त हो गई है। हे सखी, विधाता की गति समझ में नहीं आती। तब एक बुद्धिमान श्री राम जी के महत्व को जानने वाली सखी बोली कि हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं समझना चाहिए। कहती है कि कहां घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त जी और कहां अपार समुद्र। किंतु अगस्त जी ने उस अपार समुद्र को सोख लिया जिससे उनका यह सारे संसार में छाया हुआ है। सखी कहती है कि सूर्य मंडल भी देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश यह सब एक छोटे से मंत्र के ही वश में हो जाते हैं। हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने वश में कर लेता है। कामदेव अपने एक छोटे से धनुष बाण से ही समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे रानी, यह जानकर अपने संदेह को त्याग दीजिए। मेरा पूर्ण विश्वास है कि श्री रामचंद्र जी इस धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के ऐसे वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। रानी की उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम बढ़ गया। भक्तों, यहां विचार करने योग्य बात यह आई कि जब किसी के विषय में किसी की महानता, किसी के बल, किसी की बुद्धिमता का वर्णन किया जाता है, तभी उसके प्रति विश्वास और प्रेम जागृत होता है। यह जो भगवान की कथाएं हैं, इन भगवान की कथाओं के कहने और सुनने का तात्पर्य यही है कि भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो, भगवान के प्रति विश्वास जागृत हो। भगवान की लीलाओं का गान, भगवान की लीलाओं का श्रवण
जिसके करने से भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है, भगवान के प्रति विश्वास जागृत होता है। इसी प्रकार जब सखी ने रानी जी को समझाया तब उनके मन में भी भगवान के प्रति विश्वास और प्रेम जागृत हो गया। श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत होकर हृदय में देवताओं से मन ही मन विनती कर रही हैं, मन ही मन मना रही हैं कि हे शंकर, हे पार्वती, मैंने आज तक जो आपकी पूजा की है, मैंने आज तक तो आपकी सेवा की है, उस मेरी सेवा को सफल कर दीजिए। मुझ पर स्नेह करके धनुष की जो भारीपन है उसको हल्का कर दीजिए। माता सीता जी गणेश जी से विनती करती है कि हे गणेश जी, मैंने जो आज तक आपकी सेवा की है, उस सेवा के फल से मेरी विनती सुनकर धनुष के भारीपन को कम कर दीजिए। माता सीता जी इस प्रकार से रघुनाथ जी की ओर देखकर सभी देवताओं से वंदना कर रही हैं। माता सीता जी की आंखों में प्रेम के आंसू भरे हुए। श्री राम जी की शोभा देखकर और पिता के प्राण को स्मरण करके सीता जी का मन शुद्ध हुआ। सीता जी मन ही मन सोचने लगी कि पिताजी ने बड़ा ही कठिन प्रण लिया है। पिताजी लाभ और हानि कुछ नहीं समझ रहे हैं। सारी सभा की विभूति नष्ट हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे सिर्फ तुम्हारा ही सहारा है। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। सीता जी को निवेश का एक अंश भी 100 युगों के समान लग रहा है। निवेश का एक अंश मतलब जितने समय में हम पलक झपकते हैं उसको निवेश कहते हैं। प्रभु श्री राम जी की ओर देखकर सीता जी निश्चय करती हैं कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा, वरना रहेगा ही नहीं। कृपा निदान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी की ओर देखकर धनुष को ताका, जैसे छोटे से सांप की ओर गरुड़ जी देखते हैं। जब लक्ष्मण जी देखते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर देखा है, तो लक्ष्मण जी पुलकित होकर ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर कहते हैं कि धैर्य पूर्वक पृथ्वी को थामे रहो, जिससे यह हिल न सके, क्योंकि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लागव उठाई धनुलीना। धमो के उदामिनी जिम जब लयऊ, पुनि नव धनु मंडले संभयऊ। श्री राम जी ने मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किया। उसके पश्चात श्री राम जी ने उस धनुष को फुर्ती के साथ उठाया। जब उन्होंने उसे धनुष को हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की भांति चमका और फिर आकाश में मंडलाकार हो गया। धनुष को लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए श्री राम जी को किसी ने भी नहीं देखा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचकर खड़े हुए ही देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ दिया। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सभी लोग सुखी हुए। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई। नगर के सभी स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ दिया है।
तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। सीता जी की सखियां सुंदर मंगलाचरण गा रही हैं, सभी लोग प्रसन्न हैं। सीता जी समीप जाकर श्री राम जी की शोभा को देखकर ठगी सी रह गई। जब सीता जी की सखी ने सीता जी की ऐसी दशा देखी तो समझाकर कहा कि हे सखी, यह सुंदर जयमाला पहना दो। सीता जी ने तब दोनों हाथों से माला उठाई और प्रेम में विवश होने के कारण सीता जी से वह माला पहनाई नहीं जाती। तब सीता जी की सखियां गाने लगी और तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला को देखकर देवता लोग फूल बरसाने लगे, जय जयकार की आवाजें करने लगे। सभी लोग जय जयकार करके आशीर्वाद देने लगे। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया है और सीता जी का वर्ण कर लिया है। तब सिय देखी भूत अभिलाषी, पूरे कपूत मोड़ मन माफी। वहां जो राजा लोग बैठे हुए थे सीता जी को देखकर ललचा रहे हैं। कोई कहता है सीता जी को छीन लो, दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। यदि राजा जनक जी भी उनकी सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित राजा जनक जी को भी जीत लो। ऐसा सुनकर जो बुद्धिमान राजा थे वह बोले कि इन निर्लज्ज राजाओं को देखकर तो लज्जा भी नहीं आती। अरे तुम्हारा बल प्रताप, वीरता, बड़ाई और प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई है। वही तुम्हारी वीरता है या कहीं और से आ गई है? ईर्ष्या, अभिमान और क्रोध को छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी को देख लो। इस प्रकार से जो सज्जन राजा थे, बुद्धिमान राजा थे, वह उन दुष्ट राजाओं को समझाते हैं। उन दुष्ट राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी भी इधर उधर ताक रहे हैं, किंतु श्री राम जी के डर से कुछ बोल नहीं रहे हैं। इस प्रकार की सभा में खलबली को देखकर जनकपुर की सभी स्त्रियां व्याकुल हो जाती हैं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगती हैं। उसी समय शिव जी का धनुष का टूटना सुनकर परशुराम जी मारा जाते हैं। इन्हें देखकर सभी राजा ऐसे सच्चा जाते हैं मानो बाज के झपटने पर पटेल छिप गए हों। मुनि परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा ऐसे व्याकुल हो खड़े हुए और परशुराम जी के पास जा जाकर अपना पिता के साथ अपना नाम सब कुछ बता बताकर दंडवत प्रणाम करने लगे। भक्तों, परशुराम जी को उस धनुष को देखकर कि यह धनुष किसने तोड़ा है, बहुत ही क्रोध आता है। परशुराम जी का क्रोध लक्ष्मण जी का उनके ऊपर व्यंग, प्रभु श्री राम जी को परशुराम जी का समझाना, यह जो सारे लीला चरित्र हैं इनका वर्णन हम आगे करेंगे। आज के लिए हम यही विश्राम लेते हैं और 2 मिनट का नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम।
जय राम जय मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि से तुम्हें श्री राम जय राम जय जय राम जय राम। अंतिम समय में आता रघुपति राघव राजा, श्री राम जय 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 राम जय जय। कौशल्या की प्यारी राम, दशरथ राजकुमारी, सुंदर पावन प्यारा श्री राम जय राम। अपनी शरण में रोरा, अपना दास बना लो, श्री राम जय राम जय राम जय राम। पहुँचे पार लगा दो राम, श्री राम जय श्री राम जय राम जय राम जय राम। अशरणे शरणे दया की दान, मुझे भरोसा हाथ कर, श्री राम जय राम जय राम जय मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि से तुम्हें श्री राम जय जय राम जय राम जय राम जय